उस पर कायम ना रह सके और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं और कुछ बचे कुछ लोग जहांगीर तरीन की तरफ देख रहे हैं। तो पाकिस्तान में एक नई सियासत का आगाज़ कर दिया गया है और बहुत से हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वाले वक्त में अगले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म हो सकता है। ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। मैं अब आता हूँ अपने असल टॉपिक की तरफ जो मैं आज बात करने जा रहा था। मैं बात कर रहा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं की। वो भी गिरफ़्तार हुए थे। उन्होंने वापस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने 9 मई की मज़म्मत की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। उसके बाद वो सादिक और अमीन हो गए। अब वो आज़ाद हो गए। वो किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करके अपना काम जारी रख सकते हैं। तो जनाब उन कारकुनान का कौन सोचेगा? उन कारकुनान की कोई भी बात नहीं कर रहा जो सानिया 9 मई में गिरफ़्तार हुए, जिन पर संगीन गद्दारी जैसे मुकदमात हुए, जो इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में हैं, उनके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। क्या पाकिस्तान का कानून एक मिडिल क्लास तबके के लिए ही काम करता है या इन बड़े लोगों पर भी हाथ डालेगा? अगर पाकिस्तान का कानून उन पर हाथ नहीं डाल सकता तो खुदारा फिर उन लोगों को भी रिलीफ दें जो इस वक्त गिरफ़्तार हैं। बहुत सी माँओं को तो अभी भी ये पता नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ हैं। मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। मुझे फ़िक्र उन नौजवानों की है, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, वो पाकिस्तान के शहरी हैं। रियासत पाकिस्तान के बहुत से इदारे ये दावा कर चुके हैं कि ये 9 मई को जो भी हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आला क़यादत की रज़ामंदी से हुआ, इनकी प्लानिंग से हुआ। तो अगर आला क़यादत ही इस वक्त बाहर है तो वो कारकुनान अंदर क्यों हैं? उन कारकुनान पर फिर मुकदमात क्यों हैं? सवाल ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? तो इससे हमें कोई ग़र्ज़ नहीं है कि इमरान खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का क्या होगा। हमें सिर्फ़ फ़िक्र उन नौजवानों की है, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। मैं तमाम अदारों से अपील करता हूँ कि उन नौजवानों को भी रिलीफ़ दिया जाए, उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उनसे आप भले वफ़ादारी की हल्फ़ ले लें, आप उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएँ। अगर उन कारकुनान को सज़ाएँ हो गईं गद्दारी जैसे केसों में और ये रहनुमा बाहर रहे और किसी दूसरी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करके अपना काम करते रहे, तो इससे नफ़रतें मज़ीद बढ़ेंगी। जी शुक्रिया।